बनाए हुए आम बीएड धारी टीईटी फेल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। अगर अपने आप को सीटेट बीटेट में फेल जानकर आपने 94,000 शिक्षक बहाली में आवेदन नहीं किया तो आपके लिए कलेजा पीटने का वक्त है। शिक्षा सुधार रोजगार की इस खबर के बाद टीईटी फेल अभ्यर्थी जिन्होंने 94,000 शिक्षक बहाली में आवेदन नहीं किया वो फेल अभ्यर्थी अपने कलेजे पर मुक्का मारना शुरू करेंगे कि क्यों नहीं फेल होते हुए भी आवेदन कर दिया तो टीईटी पास है। आंदोलन करके बहाली खुलवाते हैं वो भी कलेजा पीटेंगे कि इतनी मेहनत करके टीईटी पास क्यों किया। बिहार में 94,000 शिक्षक बहाली के नियोजन इकाई ने वो कारनामा कर दिखाया जो पूरे भारत में संभव नहीं है। खबर आपके स्क्रीन पर है। टीईटी में 83 अंक पास, 81 वाले का भी चयन। गाय घाट मोतीपुर समेत कई नियोजन इकाई में हुआ खेला आढ़ा सामने। कई नियोजन इकाई की बात आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में 94,000 शिक्षक बहाली की नियोजन इकाई में जो कदाचार का नंगा नाच हो रहा है ये आप आम अभ्यर्थियों से छिपा नहीं है। ऐसी खबरें आए दिन आप अखबार के माध्यम से सुनते रहते हैं। आइए इस खबर को विश्लेषित करते हैं। टीईटी में निर्धारित पास अंक 83 लेकिन शिक्षक बहाली में अभ्यर्थी का चयन 81 अंक के आधार पर भी किया गया। रविवार को नियोजन कोषांग में अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट अपलोड करने के दौरान अलग अलग कोटि में निर्धारित अंक से कम रहने पर भी शिक्षक बहाली में चयन का मामला सामने आया। गाय घाट मोतीपुर समेत कई प्रखंड और पंचायत नियोजन इकाई में इस तरह की गड़बड़ी ने शिक्षक बहाली में विभिन्न स्तर पर हुए खेल को सामने ला दिया है। आप आम दर्शकों का बड़ा सवाल कि गड़बड़ी आखिर सामने कैसे आई। आपको बता दें शिक्षक बहाली में सर्टिफिकेट अपलोड करने के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों के चयन में की गई कई तरह की गड़बड़ी सामने आ रही। पहले तो सिर्फ मेधा अंक में गड़बड़ी सामने आ रही थी और अब टीईटी में निर्धारित अंक नहीं रहने पर भी चयन करने का मामला सामने आ रहा है। हमें मालूम है कि इस खबर को देखने के बाद बीटेट सीटेट फेल अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन नहीं किया 94,000 शिक्षक बहाली में वो कलेजा पीट रहे होंगे। पर जनाब हम आपसे कहेंगे थोड़ा सब्र रखिए, आप तो सिर्फ टीईटी में फेल है पर 94,000 शिक्षक बहाली की नियोजन इकाई ने इससे भी बड़ा कारनामा किया है। बिहार के 94,000 शिक्षक बहाली की नियोजन इकाई ने ऐसे अभ्यर्थियों को भी मौका देने का बीड़ा उठाया जिन्होंने कभी बीएड डीएलएड कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा पर बिहार के 94,000 शिक्षक बहाली में काउंसलिंग तक पहुंच चुके हैं। और फर्जीवाड़े की हद ये है कि बस एक पायदान के बाद वो शिक्षक होंगे। नियोजन इकाई के आगे के कारनामों को भी देख लीजिए। जिस संस्था की डिग्री अमान है उस पर भी नियोजन इकाई ने अभ्यर्थियों का चयन किया। आगे क्या तमाशा हो रहा है ये भी देख लीजिए। ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को चिन्हित कर सूची अलग की जा रही है। गाय घाट मोतीपुर समेत कई नियोजन इकाई में यह खेल किया गया है। जिले में प्राइमरी और मिडिल स्कूल में हुई बहाली में 2 चरणों में 2100 अभ्यर्थियों का चयन अलग अलग नियोजन इकाई द्वारा किया गया। विभाग ने चयन पत्र देने से पहले इस बार अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच का आदेश दिया है। ऐसे में आप ये भी देख लें कि किस कॉलेज की डिग्री मान्य नहीं है। आपके स्क्रीन पर बड़ी खबर। संस्कृत कॉलेज की डिग्री मान्य नहीं। नियोजन कोषांग में जांच में जुड़े अधिकारी कर्मियों ने बताया कि कामेश्वर संस्कृत कॉलेज की डिग्री 1 से 5 की बहाली में मान्य नहीं है। नियोजन नियमावली में भी इसे लेकर स्पष्ट आदेश है। इसके बावजूद कई नियोजन इकाई ने इस डिग्री पर बहाली की है। इन सभी की अलग से सूची बनाई जा रही है। ऐसे में गाय घाट के अभ्यर्थियों को और क्या समस्या आ रही है इस पर भी बड़ी खबर अखबार ने दी है। गाय घाट के बीईओ की आकस्मिक मृत्यु के कारण कई तरह की समस्याएं और आ रही है। गाय घाट के अभ्यर्थियों के मूल सर्टिफिकेट नहीं मिले अब तक। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि गाय घाट के तत्कालिक बीईओ की मृत्यु हो जाने के कारण चयनित अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र जिले को अभी तक नहीं मिला। मजिस्ट्रेट की तैनाती में सभी प्रमाण पत्रों को लाने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में आप आम दर्शक समझे कि शिक्षा सुधार रोजगार को बहाली फंसाओ गैंग कहने वाले ये फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थी कौन है। ये चाहते हैं कि टीईटी और बीएड डीएलएड की फर्जी डिग्री पर इनकी बहाली हो जाए। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डुबाओ गैंग बिहार शिक्षक बहाली को ही बर्बाद नहीं कर रही है, बिहार के भविष्य को भी बर्बाद कर रही है। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डुबाओ गैंग सुन ले। शिक्षा सुधार रोजगार के रहते हुए फर्जीवाड़ा गैंग कभी फेल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। अगर अपने आप को सीटेट बीटेट में फेल जानकर आपने 94,000 शिक्षक बहाली में आवेदन नहीं किया तो आपके लिए कलेजा पीटने का वक्त है। शिक्षा सुधार रोजगार की इस खबर के बाद टीईटी फेल अभ्यर्थी जिन्होंने 94,000 शिक्षक बहाली में आवेदन नहीं किया वो फेल अभ्यर्थी अपने कलेजे पर मुक्का मारना शुरू करेंगे कि क्यों नहीं फेल होते हुए भी आवेदन कर दिया तो टीईटी पास है। आंदोलन करके बहाली खुलवाते हैं वो भी कलेजा पीटेंगे कि इतनी मेहनत करके टीईटी पास क्यों किया। बिहार में 94,000 शिक्षक बहाली के नियोजन इकाई ने वो कारनामा कर दिखाया जो पूरे भारत में संभव नहीं है। खबर आपके स्क्रीन पर है। टीईटी में 83 अंक पास, 81 वाले का भी चयन। गाय घाट मोतीपुर समेत कई नियोजन इकाई में हुआ खेला आढ़ा सामने। कई नियोजन इकाई की बात आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में 94,000 शिक्षक बहाली की नियोजन इकाई में जो कदाचार का नंगा नाच हो रहा है ये आप आम अभ्यर्थियों से छिपा नहीं है। ऐसी खबरें आए दिन आप अखबार के माध्यम से सुनते रहते हैं। आइए इस खबर को विश्लेषित करते हैं।
टीईटी में निर्धारित पास अंक 83, लेकिन शिक्षक बहाली में अभ्यर्थी का चयन 81 अंक के आधार पर भी किया गया। रविवार को नियोजन कोषांग में अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट अपलोड करने के दौरान अलग अलग कोटि में निर्धारित अंक से कम रहने पर भी शिक्षक बहाली में चयन का मामला सामने आया। गायघाट, मोतीपुर समेत कई प्रखंड और पंचायत नियोजन इकाई में इस तरह की गड़बड़ी ने शिक्षक बहाली में विभिन्न स्तर पर हुए खेल को सामने ला दिया। अब आम दर्शकों का बड़ा सवाल कि गड़बड़ी आखिर सामने कैसे आई। आपको बता दें, शिक्षक बहाली में सर्टिफिकेट अपलोड करने के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों के चयन में की गई कई तरह की गड़बड़ी सामने आ रही। पहले तो सिर्फ मेधा अंक में गड़बड़ी सामने आ रही थी और अब टीईटी में निर्धारित अंक नहीं रहने पर भी चयन करने का मामला सामने आ रहा है। हमें मालूम है कि इस खबर को देखने के बाद बीटेड सीटेड फेल अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन नहीं किया 94,000 शिक्षक बहाली में, वो कलेजा पीट रहे होंगे। पर जनाब, हम आपसे कहेंगे थोड़ा सब्र रखिए, आप तो सिर्फ टीईटी में फेल, पर 94,000 शिक्षक बहाली की नियोजन इकाई ने इससे भी बड़ा कारनामा किया है। बिहार के 94,000 शिक्षक बहाली की नियोजन इकाई ने ऐसे अभ्यर्थियों को भी मौका देने का बीड़ा उठाया जिन्होंने कभी बीएड डीएलएड कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा, पर बिहार के 94,000 शिक्षक बहाली में काउंसलिंग तक पहुंच चुके हैं। और फर्जीवाड़े की हद ये है कि बस एक पायदान के बाद वो शिक्षक होंगे। नियोजन इकाई के आगे के कारनामों को भी देख लीजिए। जिस संस्था की डिग्री अमान है उस पर भी नियोजन इकाई ने अभ्यर्थियों का चयन किया। तो आगे क्या तमाशा हो रहा है ये भी देख लीजिए। ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को चिन्हित कर सूची अलग की जा रही है। गायघाट, मोतीपुर समेत कई नियोजन इकाई में यह खेल किया गया है। जिले में प्राइमरी और मिडिल स्कूल में हुई बहाली में 2 चरणों में 2100 अभ्यर्थियों का चयन अलग अलग नियोजन इकाई द्वारा किया गया। विभाग ने चयन पत्र देने से पहले इस बार अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच का आदेश दिया है। ऐसे में आप ये भी देख लें कि किस कॉलेज की डिग्री मान्य नहीं है। आपकी स्क्रीन पर बड़ी खबर, संस्कृत कॉलेज की डिग्री मान्य नहीं। नियोजन कोषांग में जांच में जुड़े अधिकारी कर्मियों ने बताया कि कामेश्वर संस्कृत कॉलेज की डिग्री 1 से 5 की बहाली में मान्य नहीं है। नियोजन नियमावली में भी इसे लेकर स्पष्ट आदेश है। इसके बावजूद कई नियोजन इकाई ने इस डिग्री पर बहाली की है। इन सभी की अलग से सूची बनाई जा रही है। ऐसे में गायघाट के अभ्यर्थियों को और क्या समस्या आ रही है, इस पर भी बड़ी खबर अखबार ने दी है। गायघाट के बीईओ की आकस्मिक मृत्यु के कारण कई तरह की समस्या और आ रही है। गायघाट के अभ्यर्थियों के मूल सर्टिफिकेट नहीं मिले अब तक। डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि गायघाट के तत्कालिक बीईओ की मृत्यु हो जाने के कारण चयनित अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र जिले को अभी तक नहीं मिला। मजिस्ट्रेट की तैनाती में सभी प्रमाण पत्रों को लाने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में आप आम दर्शक समझे कि शिक्षा सुधार रोजगार को बहाली फसाओ गैंग कहने वाले ये फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थी कौन है। ये चाहते हैं कि टीईटी और बीएड डीएलएड की फर्जी डिग्री पर इनकी बहाली हो जाए। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डुबाओ गैंग बिहार शिक्षक बहाली को ही बर्बाद नहीं कर रही, बिहार के भविष्य को भी बर्बाद कर रही। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डुबाओ गैंग सुन ले, शिक्षा सुधार रोजगार के रहते हुए फर्जीवाड़ा गैंग कभी सफल नहीं हो पाएगा। जय हिंद।